भारत मार्का हक में शिकस्त फाश के बाद अपने मजमूम अज़ाइम के लिए प्रॉक्सी वॉर को बढ़ा रहा है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर करार। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि भारत की दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती बलूचिस्तान के अवाम की गहरी हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। दहशतगर्दों का कोई मजहब, फिरका या कौमियत नहीं होती। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर भी जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने की सियासी चाल। मोदी सरकार का पर्ले मिसाइल का तजुर्बा। भारत ने 28 और 29 जुलाई को मुसलसल 2 रोज़ पर्ले मिसाइल के तजुर्बात किए। मिसाइल तजुर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारत की धमकियों और जंगी जनूनियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है। नसर मिसाइल भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। पाकिस्तानी नसर मिसाइल तेज रफ्तार, मोबाइल और जौहरी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। NDMA की जानिब से मानसून बारिशों और नुकसानात पर तफसीली रिपोर्ट पेश होगी। वजारत ख़जाना शुरा को अमरीका के साथ टैरिफ मुज़ाकरात पर पेशरफ से आगाह करेगी। काबीना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी भी दी जाएगी। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ, हुकूमती तय करदा हदफ से कम रहने का इम्कान। IMF की पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.6% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी सतह पर महंगाई साल 2025-26 के दरमियान निस्बतन कम रहने का इम्कान जाहिर किया गया। माली साल 2025-26 के लिए हुकूमती तय करदा हदफ 4.2% मुकर्रर है। आलमी इक्तिसादी मंजरनामे को बदस्तूर मौशी खतरात लाहक हैं। गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा बन सकती है। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास पेशावर में जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा की अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन ना देने वाला इम्तियाजी सर्कुलर कलअदम करार। बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं बल्कि हक की बुनियाद पर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से फैसला आ गया। जस्टिस आयशा मलिक के तहरीर करदा 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि पेंशन का हक अहले खाना को मुंतकिल होता है, जिसमें ताख़ीर जुर्म है। ख़वातीन की पेंशन का इन्हसार सिर्फ माली ज़रूरत पर होना चाहिए, ना कि शादी की हैसियत पर। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद करते हुए सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। रूस के मशरकी साहिल पर 8.8 शिद्दत का हौलनाक जलजिला, सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। 4 मीटर तक बुलंद सुनामी की लहरें कामचटका के जजीरे से टकरा गईं। इमारतों को नुकसान पहुंचा। अब तक 15 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड हो चुके। साहिली इलाकों से हंगामी इनखला जारी है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजिले की गहराई 20 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। फिलिपाइन में भी सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। करेल जज़ायर से 2700 अफराद का इनखला मुकम्मल कर लिया गया। अमरीकी रियासत अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन के लिए भी सुनामी की वार्निंग जारी। जमशेद दस्ती की दरख्वास्त पर NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमशेद दस्ती की नाहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के किसी को खुद से नाअहल नहीं कर सकता। मौजूदा केस में इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के दरख्वास्त गुजार को नाअहल किया।
ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जलाओ घिराव का केस। खसूसी अदालत ने अलीमा खान की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना था कि तासुर दिया जा रहा है कि PTI रियासत मुखालिफ पार्टी है। इल्जामात लगाने की बजाय सोच को बदलना होगा। उधर ATC इस्लामाबाद में 26 नवंबर और 4 अक्टूबर एहतजाज से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अपोजिशन उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत ने अली बुखारी, शुएब शाहीन और दीगर मुल्जिमान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। अटक के इलाके हसन अब्दाल के बरसाती नाले में गाड़ी बह जाने का वाकया। 10 में से 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 2 खवातीन की लाशें मिल गईं। डूबने वाली 2 खवातीन और 1 बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। शाहराह बाबूसर पर लापता खानदानों को तलाश किया जा रहा। निजी TV एंकर और दीगर की तलाश में कामयाबी ना मिल सकी। दरिया बुर्द होने वाली राबता सड़कें जुज़वी बहाल। शाहराह कराकुरम समेत शुमाली इलाका जात में ट्रैफिक चलने लगी। चिलास, मानसहरा, बाबूसर टॉप और खुंजराब से रायकोट तक इलाके भी क्लियर करार। बिजली और पानी की फराहमी का काम भी जारी। बरतानिया का सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बरतानवी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा कि गज़ा में रोज़ाना 500 ट्रक की ज़रूरत है। भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर कभी नहीं भूल सकते। यूरोपीय मुल्क माल्टा का भी सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म माल्टा ने कहा कि जनरल असम्बली इजलास में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। इससे पहले फ्रांस भी सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुका। स्पेन के वस्ती इलाके के जंगलात में आग बेकाबू। 200 से ज़ायद फायर फाइटर्स फजाई मदद के साथ आग बुझाने में मसरूफ। कई कस्बे खाली करा लिए गए। माहिरीन के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर के बायस आग लगने के वाक़यात खतरनाक हद तक बढ़ चुके। और गिलगित में 2 जर्मन खवातीन को पैमा होशे वैली लैला पीक सर करने की कोशिश में हादसे का शिकार। तर्जुमान GB हुकूमत फैज़ुल्लाह फराह के मुताबिक जर्मन ओलंपिक चैंपियन लोराड हेल्मब्रायर पत्थरों की ज़द में आकर लापता हैं। दूसरी जर्मन खातून को पैमा क्रूस मरीना को रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया जा चुका है। बैरून मुल्क जाने की कोशिश में समुंदर बुर्द होने के वाकयात से इंसानी स्मगलिंग का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम कहते हैं हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि इंसानी स्मगलिंग गुलामी की ही एक जदीद शक्ल है। गैर कानूनी ज़राए से यूरोप जाते हुए कश्ती डूबने से दर्जनों अफराद का जाँ बहक होना बहुत अफसोसनाक है।